श्री सीतारामाभ्याम नमः। हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए 6 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। सर्वथा वर्जित हैं। वह कौन कौन सी 6 वस्तुएं हैं? ईर्षि घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्यसंकितः पराभाग्योपजीवे सडेते नित्य दोखितः। वह 6 वस्तुएं कौन कौन, 6 बातें कौन कौन सी हैं? बोले ईर्षि, ईर्षा करने वाला, जो दूसरों से ईर्षा करता है, दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों के बारे में बुरा बोलता है, ईर्षा करता है, दूसरे की खुशी को देख करके दुखी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। इसलिए हमें किसी से ईर्षा नहीं करनी चाहिए। ईर्षा करने से हमारे मन में पाप आता है और हमारे जीवन की खुशियां दूर हो जाती हैं। इसलिए ईर्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है ईर्षि घृणी, जो दूसरों से घृणा करते हैं, जो दूसरों को अपने से तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। असंतुष्टो, जो असंतोष युक्त रहता है, जिसे अपने जीवन में संतोष नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हम ज्यादा पाने की इच्छा में जो हमारे पास में उसे भी हम खो देते हैं। इसीलिए हमें जो मिला है परमात्मा की कृपा से उसे ही हम पर्याप्त मान लें। संतोष रहना चाहिए। संतोषम परमं सुखम। जब तक हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। ईर्षि घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्यसंकितः, जो क्रोधी व्यक्ति होता है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध करने वाला व्यक्ति पाप कर बैठता है। वह क्रोध में उचित अनुचित को भूल जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन अपराध है, कौन पराय, यह बातें भूल करके वह अनुचित कर बैठता है। कभी ऐसे क्रोध में कुछ बोल देता है जिससे उसे बाद में पश्चाताप करना होता है। इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ईर्षि घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्यसंकितः, शंका करने वाला व्यक्ति, जो दूसरों पर शंका करते हैं, जो हमेशा संकित रहते, ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो सकता है तो, जो हमेशा हो सकता है होगा ऐसी उसमें रहते हैं, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। वो कभी संतोष नहीं रह सकते हैं, कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? शंका करते हुए आप कोई कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। हम शंका करेंगे तो हमारी शंका का त्याग करके पुष्टिपूर्वक और अपने बल पूर्वक, अपने अनुमान पूर्वक, अपनी आत्मशक्ति को, आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। वह शंका अपने जीवन में नहीं रखनी। शंका करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। क्रोधनो नित्यसंकितः पराभाग्योपजीवे, दूसरों के भाग पर जीने वाला, जो पराश्रित है, जो स्वयं समर्थवान नहीं है, अर्थात जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। क्यों? आप जिस पर आश्रित हैं ऐसा तो नहीं कि वह हमेशा आपका साथ ही दे। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने आत्मबल मजबूत होना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। कभी हमें हार मान करके बैठने में कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? हमें अपने जीवन में सफल बनना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें 6 बातें त्यागनी होगी। कौन कौन सी? ईर्षि घृणी असंतुष्टो क्रोधनो नित्यसंकितः पराभाग्योपजीवी सडेते नित्य दोखितः। ये 6 बातें हमें अपने जीवन से निकालनी होगी। और दूसरी बात कही गई हमारे शास्त्रों में कि हम इन आलस कर करके बैठ जाएं, अपने कार्य के लिए प्रयास ना करें, अपने आत्मबल को मजबूत रखते हुए अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभवता प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते
कल्याणेन मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। उद्यम से ही किया हुआ कार्य सफल होता है। जब हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं लगन के साथ में, तो हमें सफलता भी प्राप्त अवश्य होती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से किया हुआ, मेहनत से किया हुआ, परिश्रम से किया हुआ कार्य हमेशा सफलता को प्रदान करता है। और कल्याणेन हि मनोरथे, हम मन में कितनी कल्पना कर लें, मन की कितने महल बना लें, मन की कितनी भी कल्पनाएं कर लें, वह कभी सफल होने वाली नहीं, क्योंकि आपने मन में बनाई, आपने उसको क्रियान्वित नहीं किया है, आपने उसको साक्षात्कार नहीं किया है। इसीलिए मन में आप कितने भी ख्याली पुलाव पका लें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। जिस प्रकार से कहते हैं, हम बैठ जाएं, यदि कहते हैं सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। सोए हुए शेर के मुख में शेर सोया रहे, अपनी गुफा से बाहर ना निकले और उसकी भूख लगी हो, तो क्या उसे अपने आप भोजन प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हमें भोजन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। जिस प्रकार सिंह अपने गुफा से बाहर निकल करके और अपना शिकार करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी प्रकार से हमको भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिना लक्ष्य को पाने के लिए हम प्रयास किए बगैर हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना जरूरी होता है। जिस प्रकार से एक छोटी चींटी होती है, वह बार बार दीवार में चढ़ती है और गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, फिर भी वह चढ़ना नहीं छोड़ती है। और धीरे धीरे एक समय यह होता है कि वह चींटी चढ़ जाती है। प्रयत्नेन धीरः गिरीन् लघन्ति, प्रयत्नेन धीरः समुद्र तरयन्ति, प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रयत्न करने से एक व्यक्ति पर्वत को भी लांघ जाता है, इस प्रकार से प्रयत्न करने से छोटी नाव के सहारे वह समुद्र को पार कर जाता है, लांघ जाता है। उसी प्रकार हमको भी उद्यम करना चाहिए।